के गमगुसार नाइबे परवरदिगार के बारगाह बेकसपना में ग़ुलामी का सबूत देते हुए हदियन तोफ़तन जिन जिन को जो भी दुरूद पाक याद है वही दुरूद पाक पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक मर्तबा और अक़ीदत के साथ पढ़े बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जा। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि ए ईमान वालो मुझसे डरो। अल्लाह क्या कहा अपने बंदों से, अपने चाहने वालों से कि ए ईमान वालो मुझसे डरो। अल्लाह अगर चाहता तो कोई और भी नाम लेकर वो कह सकता था कि मुझसे डरो, मगर कुर्बान जाओ रब्बे कायनात ने क्या कहा कि ए ईमान वालो। अब मालूम चल रहा है, पता ये चला कि रब हर किसी से नहीं कहता कि मुझसे डरो, कहता तो फकत ईमान वालों ही को कहता कि ए ईमान वालो मुझसे डर। डर का मतलब क्या होता है? डर कहते किसे है? जो अल्लाह ईमान वालों से कहता है कि मुझसे डरो। कि डरने का रीजन क्या है? आप हम किसी से जाकर पूछेंगे, भाई तू जरा बता क्या तू रब से डरता है? तो वो कहेगा हाँ मैं रब से डरता हूं। आप पूरी दुनिया में जाकर किसी से भी जाकर सवाल कर दोगे, चाहे वो वक्त का शराबी क्यों ना हो, चाहे वो जानी क्यों ना हो, चाहे वो वक्त का बेनमाजी क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो यही कहेगा कि मैं रब से डरता हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो शराब पिए और कहे कि मैं रब से डरता हूं, क्या इसी का नाम रब का डर है? जो जिना करे और कहे कि मैं रब से डरता हूं, क्या इसी का नाम रब का डर है? जो झूठ बोले और कहे कि मैं रब से डरता हूं, क्या इसी का नाम रब का डर है? जो गीबत करे और कहे कि मैं रब से डरता हूं, क्या इसी का नाम रब का डर है? आप कहोगे नहीं नहीं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, जब रब का डर ये नहीं
कि जो झूठ बोले वो रब से नहीं डरता, जो चुगलखोरी करे वो रब से नहीं डरता, जो जिना करे वो रब से नहीं डरता, जो दगा करे वो रब से नहीं डरता। तो फिर आज इंसान क्यों कहता कि झूठ भी बोल रहा है फिर भी कहता है कि मैं रब से डरता हूं, चुगलखोरी भी कर रहा है और कहता है कि मैं रब से डरता हूं, जिना कर रहा है और कहता है कि मैं रब से डरता हूं, ग़ीबत कर रहा है और कहता है कि मैं रब से डरता हूं, माँ बाप को सताता है और कहता है कि मैं रब से डरता हूं। क्या इसी का नाम रब का डर है? आप जब कहोगे इसका नाम रब का डर नहीं तो फिर रब का डर क्या? फिर रब का डर किसे कहा जाता है? जब झूठ बोलने वाला इंसान कहे कि मैं रब से डरता हूं तो फिर रब से डरने का मतलब क्या हो? कुरान ने ऐलान कर दिया, ए ईमान वालों मुझसे डर, और दूसरी जगह फरमाता हक़ तुक़ाती, जैसा डरने का हक है वैसा डर। अब डरने का मतलब क्या? रब ने कहा कि नमाज पढ़। जैसे हम अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं मानते। आपको मैं डर का मतलब समझाना चाहता हूं। अल्लाह को हम मानते तो जरूर, मगर अल्लाह की नहीं मान रहे हैं। नबी को तो मानते हैं जरूर, पर नबी की नहीं मान रहे हैं। कुरान को तो मानते हैं जरूर, मगर कुरान की नहीं मान रहे हैं। आप कहोगे गुलाम गौस कादरी मुझे समझ में नहीं आया, को और की में क्या फर्क है? अब मैं आपको बता दूं, अल्लाह को मानने का मतलब ये कि हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, तो ये हम अल्लाह को मान रहे हैं कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। अल्लाह की नहीं मानते। जैसे अल्लाह ने कहा कि नबी की बातों पर अमल करो, यानी अल्लाह ने हम पर नमाजें फर्ज किया, आज हम नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर अल्लाह की नहीं मान रहे हैं। कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान की नहीं मान रहे हैं। नमाज को या नबी की सुन्नत को हम अपना नहीं रहे हैं तो नबी की नहीं मानते हैं। मालूम क्या चला, पता क्या चला? अल्लाह को मानने के साथ जो अल्लाह की भी मानेगा वही हकीकत में अल्लाह से भी डरेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत गुलाम गौस रजा कादरी, सरजमीने सर्रा वतना पूर्णिया। अल्लाह को और की के मानने के साथ जो ये दोनों बातों पर अमल कर ले, अल्लाह को मानने के साथ अल्लाह की भी मान ले अगर, तो वही हकीकत में रब से भी डरता है। जो रब से डरेगा वो कभी शराब नहीं पिएगा। शराब जानते हैं कौन ऐसी चीज है? शराब की बात आती है तो एक बात मुझे याद आती है, हदीस पाक में हजरत की मौजूदगी में, अगर गलतियां हो तो हजरत इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, मैं इनका बच्चा हूं। शराब की बात आती है तो अगर आका फरमाते हैं कोई बंदा एक कतरा शराब का बूंद अगर अपने हल्के के अंदर डाल ले, यानी शराब सिर्फ शराब ही नहीं, कोई भी नशा। आज लोग कहते हैं कि शराब सिर्फ हराम है, बियर जायज है। बियर में क्या रखा? बियर भी हराम है। आजकल तरह तरीके के नशा निकल गया, क्या क्या स्मैक क्या क्या वगैरह वगैरह, नाम नहीं मालूम, तरह तरीके के नशा का चीज निकल गया, वो पीना हराम है। आका फरमाते शराब का एक कतरा भी कोई अपने हल्के के अंदर डालता है, जब वो बंदा मर जाएगा, मरने के बाद जब कब्र में जाएगा, कब्र में जाने के बाद जब उसे प्यास की शिद्दत होगी, प्यास की तराब यानी जब प्यास का एहसास होगा तो बंदा कहेगा अल अतश, अल अतश, यानी मुझे एक घोट पानी दे दिया जाए, मुझे एक घोट पानी पिला दिया जाए। तो आका फरमाते उस बंदा को पानी नहीं बल्कि अब फरिश्तों के जरिए से
जहन्नम की जो जलते हुए बंदा होगा उसका जो जिस्म से पीप निकलेगा, उसी पीप को पिलाया जाएगा। उसका पीप यानी पीप को पिलाने के बाद हल्क फट जाएगी। उस वक्त मंजर ये होगा कि शराब पीने वाले के बंदे का उस वक्त ये मंजर होगा, उसका नीचे वाले होठ को लटक करके नीचे नाफ की तरफ आ जाएगी, ऊपर वाले होठ लटक करके सर के पीछे से लटक जाएगा। उस वक्त जब प्यास की शिद्दत होगी, जब पीप पिलाया जाएगा, उसका हल्क फट जाएगी। जब फटेगा तो बार बार यही सदाएं लगाएगा वो बंदा, ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, मुझे दोबारा जिंदगी दे दे या तो फिर मार दे। मगर वो इंसान कब्र में जाने के बाद ना तो दोबारा जिंदगी मिलेगी, ना ही तो उसे मारा जाएगा, बल्कि वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए कब्र में जाने के बाद जिंदा रहेगा और इन तमाम अज़ाबों में मुब्तला रहेगा। इसीलिए मुसलमानों, आप शराब जैसी बदकारियों से बच जाओ, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ऐसी तौबा करो जो कि आने वाले नसीहत हो जाए। रब के बारगाह में अगर आप तौबा कर लो, बहुत अच्छी तो तौबा अगर आप कर लोगे, ऐसी तौबा कर लो कि आगे को नसीहत हो जाए। नसीहत किसे कहते हैं? जैसे मान ले हम मिसाल के तौर पर पहले शराबी था, कोई जानी था, झूठ था, बेनमाजी था इंसान, और उसके दिल में एक रोज ऐसा ख्याल आया, नहीं रब देख रहा है, हमें मर के फिर कब्र में जाना है, फिर उसी के सामने बात भी करनी है, तो फिर कौन सा मुंह रब को दिखाएंगे? तो दिल में जब ख्याल आती है उस बंदे का, बंदा जब तौबा करता है और किसी रास्ते से जब गुजर होती है, तो देखने वाला ये कहे कि ये शख्स वो शख्स है, ये इंसान ऐसा इंसान है कि जो पहले बदकार था, पहले मसाजिद से ये दूर भागा करता था, पहले नमाजों से भागा करता था, उलमा से दूर भागता था, यानी गुनाह में मुब्तला रहा करता था। मगर इसके दिल में रब का ख्याल आया, रब का खौफ पैदा हुआ, ये बंदा रब के बारगाह में तौबा किया है, चलो इसको देखकर मैं भी आज तौबा करता हूं। अगर कोई इंसान देख करके, आपको देखने के बाद अगर वो तौबा कर लेता है, तो याद रखना मुसलमानों, जब तक तौबा वो इंसान करेगा, वो इंसान नेक का काम करेगा, वो काम करेगा नेकियों का, मगर सवाब आपको मिलता वो नजर आएगा। इसीलिए आप ऐसा इंसान बनो जो देखने के बाद लोग इबरत हासिल करे। ऐसा नहीं कि हमको देखने के बाद 10 लोग गालियां बके, हजारों लोग गालियां बके कि नहीं ये इंसान बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। ऐसा मत बनो। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जा। अगर हकीकत में अगर हम रब से डर जाते हैं, तो कसम खुदा की हम सच्चों के भी साथ हो जाएंगे। अगर सच्चों के साथ हो गए तो हमारा दुनिया भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा।